ताली बजाओ जोरदार संगीत मंडल। हेलो, हाँ साहब, शिव महापुराण से मनपसंद रचना सुनाने के लिए जा रहा हूँ और जो रचना मैं सुनाने जा रहा हूँ प्रेरणादायक है, जिससे हमें शिक्षा भी मिलेगी। एक समय की बात है, अवंतिकापुरी में राजा चंद्रसेन नाम के राजा थे, जो हर दिन सुबह शाम नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास किया करते थे। उनका सारी दुनिया में लोग उनकी चर्चा करते थे कि राजा चंद्रसेन जैसा राजा इस दुनिया में शायद कोई होगा। एक दिन उन्हीं के राज्य में एक विधवा माता अपने एक 5 साल के बालक को लेकर जाती है और राजा चंद्रसेन की नगरी में जब जाती है, जब उन्होंने देखा कि राजा चंद्रसेन शिव जी की भक्ति में लीन है, पूजा पाठ कर रहे थे, तो देखिए उस 5 साल के बच्चे के मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं भी राजा जैसा कार्य करूं, मैं भी शिव जी का भजन करूं, तपस्या करके उनको प्रसन्न करूं। अगर भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे जो ये मुरझा गए हैं फूल ये भी खिल जाएंगे, मेरे सुख के भाग जग जाएंगे। तो देखिए पहले के बच्चे और आज के बच्चे को हम देखते हैं, बालक कुछ ही दिन का हो जाता है और मोबाइल हाथ में आ जाता है। उस समय के बच्चे संस्कारी बच्चे हुआ करते थे, आज भी संस्कार हैं, किंतु हम अपने बच्चों को ज्यादा संस्कार देना नहीं चाहते क्योंकि वो मानते नहीं हैं। हमें बच्चों को संस्कार देने के लिए उनके विचारों पर ढलते हुए आराम से धीरे धीरे से उनको लाइन पे लाना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, भगवान की कथा है भक्ति से बढ़कर कर्म प्रधान विश्व करी राखा रामायण की उक्ति है, शुभ कर्मों के शुभ फलों से जीवन की वह बालक जिसका नाम था श्रीकर नाम का गोप बालक था, अपनी विधवा माता के साथ में जब राजा चंद्रसेन की नगरी में राजा चंद्रसेन को पूजा करते हुए जब वह देखता है और जब वापस होता है तो मन में विचार आया कि मैं तो एक गरीब हूँ, पूजा पाठ करने के लिए मेरे पास कोई सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं है, तो किस तरह से भगवान शिव
की पूजा अर्चना कर सकता हूँ। तो क्या होता है, रास्ते में से एक छोटे से पत्थर को वह बालक उठाकर अपने घर में ले जाता है और उस पत्थर को घर के एक कोने में जमा देता है और हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाता है और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो दीनों पर दया करने वाले हो, आप भोले बाबा कहलाते हो, भोलेनाथ कहलाते हो। मेरी भावनाओं को आप देखते हुए मुझ पर कृपा करना, मुझे अपना दर्शन देने का कष्ट है। तो देखिए, मन में उमंग अगर हम कोई कार्य को करते हैं और अगर हमारा मन प्रसन्न रहता है तो निश्चित ही कार्य में सफलता मिलती है। तो देखिए, देखिए मन में कितना भरोसा, कितना विश्वास। वह बालक क्या कह रहा है, ओ भोले आएंगे आएंगे भोले आएंगे। मन में इतना भरोसा है और उमंग है। हाँ भोले आएंगे आएंगे भोले आएंगे। वो मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे भोले आएंगे। वो मेरे मुरझाए फूल आज खिल जाएंगे भोले धनवान वाले आपकी जानिब से इनायत हम आभार व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है, यह नन्ही सी गुड़िया माता जी के रूप में 11 रुपए की राशि दान करके गई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये 201 रुपए की राशि हमारे आदरणीय भाई साहब ये प्रदान करके जा रहे हैं। हम उनसे भी आशीर्वाद की कामना करते हैं और आदरणीय श्री गोविंद जी हुई के, शैलेंद्र जी हुई के, नीलेश जी हुई के, नंदा प्रसाद जी हुई के, सारण खड़ा हो जाती है। उसकी 201 रुपए की राशि आई है। हार्दिक हार्दिक अगर भोले बाबा मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे तो मैं क्या करूँगा। उस बालक को उसकी माता ने देख लिया और उस पत्थर को उठाकर हमारे आदरणीय पटेल साहब जी
आदरणीय श्री सुनील जी रघुवंशी नवा खेड़ी वाले आपकी ओर से 201 रुपए की राशि इनायत होती है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कहना है हमारे आदरणीय पटेल साहब सूरजपुर वाले आपकी जानिब से भी 201 रुपए की राशि आई है। हम आपसे भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए। तो देखिए क्या होता है, उस बालक की माँ आ जाती है और बालक को पूजा करते हुए देखती है और नाराज हो जाती है। क्रोध में आकर इस पत्थर को उठाकर गली में फेंक देती है। कहा कि बेटे अभी तेरी उम्र पूजा करने की नहीं है, खेलने कूदने की है, पढ़ाई करने की है। अभी तुम्हें पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। पत्थर को फेंक दिया। बेचारा बालक व्याकुल सा हो जाता है और फिर माँ की नजरों से बचकर बाहर जंगल में जाता है और फिर से वही पत्थर को उठाकर और फिर पूजा करता है आंसू बहाते हुए। क्या कहना है? अरे तरस गए नैना, तरस गए नैना, श्रीमती रामवती भाई जी कठार से आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि आई है। माता जी आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और कहना है तरस गए नैना, तरस गए नैना, अरे भोले तेरी माला जपो, भगवान भोलेनाथ उस 5 वर्ष के श्रीकर नाम के गोप बालक को दर्शन देते हैं और कहा कि जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, आज से 8वीं पीढ़ी में तुम नंद गोप के नाम से जाने जाओगे। और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गांव वालों ने पूछा कि भैया अभी अभी तुम्हारे घर के सामने इतना उजाला काहे का था? तो वो उस बालक ने बताया कि मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं। क्या बात? तो सभी गांव वाले हंसने लगे। बोले किसी को भगवान के दर्शन हो जाए ये तो हम मान नहीं सकते। अगर ये बात अगर सत्य है तो तुम भी हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराओ। जब तक हम भोलेनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे तुम पे। तो देखिए वह बालक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और किस तरह से भगवान भोलेनाथ अपना 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी के रूप में सारे गांव वालों को दर्शन देते हैं। क्या होता है
तो देखिए वह बालक किस तरह से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। ये 201 रुपए की राशि परम आदरणीय श्री शिवपाल जी ध्रुवे शिक्षक महोदय बैतूल वाले आपकी जानिब से इनायत आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो देखिए वह बालक क्या कहने लगा। हो भोले बाबा मेरी हर जुबानी वो तोरे चरणों में ये जिंदगानी रहे, वो जिंदगानी रहे। वो भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, तोरे चरणों में ये जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। क्या करा देवा हे महादेवा, भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, तोरे चरणों में ये जिंदगानी रहे। क्या बात है। भोले देवा हो महादेवा, देखिए हनुमान जी के रूप में भगवान भोलेनाथ जब सारे गांव वालों को जब दर्शन देते हैं, सारे गांव वाले दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। छोटे से 5 वर्ष के बाद उसके बातें तो क्या कहें, तेरी पूजा करूं, तेरी सेवा तोरे चरणों में जीवन लुटाता रहूं, भोले बाबा, भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, तोरे चरणों में ये जिंदगानी रहे। बोले बाबा जब 11वें रोज हनुमान जी के दर्शन हो गए तो वह श्रीकर नाम का गोप कहने लगा, अब मैं मेरी माता से डरने वाला नहीं हूँ। राधे मंडल आरदा मंच के समीप हो अब जाए तो मैं सर उठाकर जीऊंगा और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहूंगा। तो क्या कहना है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने ध्यान तुम्हारा दिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने ध्यान तुम्हारा दिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने ध्यान तुम्हारा दिया है। हो अब चाहे जो होता कहा, हाँ अब चाहे जो होता मैं मैया से अब न डरूं, तुम्हारा गुणगान करूं। मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने ध्यान तुम्हारा किया है, मैंने ध्यान तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा लिया है, मैंने ध्यान तुम्हारा लिया है। हो अब चाहे जो होता तालियां कमजोर है आपकी, जरा जोरदार ताली हो जाए एक बार।
माने बिहारी लाल जी दादा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है हार्दिक अभिनंदन। मैं मैया से